हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हमने देखा सेल का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो अब हमने कहा क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो सेल क्या करता है? कार्य करता होगा, तब तो वो लिविंग होगा। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर है, तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होगा, स्ट्रक्चर होगा। हाँ, और उस वो जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ कार्य करता होगा, फंक्शन करता होगा। तो क्या करता है वो? तो हम लोग आज देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कोशिका संरचना में जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों वाले व्यक्तिगत घटक शामिल होते हैं। का मीनिंग क्या हो गया? कोशिका के अंदर, कोशिका की जो संरचना बनी हुई है, कोशिका की जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होते हैं? उसके कार्य को करने के लिए क्या होती है? विशिष्ट तरह की क्या बनती है? कुछ घटक शामिल होती है। घटक मीन्स कॉम्पोनेंट। हाँ, कुछ कॉम्पोनेंट होगी उसके अंदर। तो वो कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो वो कौन कौन है? इस सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका अध्ययन हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? इन घटक में शामिल है, क्या क्या शामिल है? देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो घटक है, ये ये जो कोशिका के अंदर जो कुछ जो स्ट्रक्चर पाई जाती है छोटी छोटी, उसको क्या 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 कहते हैं वो देख लीजिए। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। अब जो है सेल जो सेल है वो सब में अलग अलग होता होगा। हाँ, प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर अलग होता होगा, एनिमल का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता होगा? अलग होता होगा। तो मैं थोड़ी सी अंतर क्या है उसमें, प्लांट और एनिमल में? जो एनिमल का सेल होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है प्लांट सेल से। ठीक है, प्लांट सेल से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में छोटा होता है। और और क्या होता है? प्लांट सेल के ऊपर क्या होता है? एक क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा स्पेस जो होता है वो क्या होता है? वैक्यूल से घिरा होता है, जो कि एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। और बाकी सारी जो चीज़ें होती है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में लगभग ही समान होती है। सारे यूकैरियोटिक जो एनिमल्स है सब में एक जैसी ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो है, ये ऊपर की जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है क्या है? ये क्या है? सेल। देखिए, ये क्या है? ये जो है लेयर, इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या है? जो बीच में सारे यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस जो होता है डेवलप्ड पाया जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये लगभग कभी कभी बीच में ही, मोस्टली सेंटर में ही होती है, कभी कभी थोड़ा साइड में होती है। नहीं तो ज़्यादातर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की जो बीच में जो पाया जाता है, जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हीं सबको क्या कहते हैं? सेल कंपोनेंट कहते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी, इसकी जो स्ट्रक्चर है सबकी अलग अलग होगी। सारी जो है कंपोनेंट जो है उसकी क्या होगी? स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। कोई मेम्ब्रेन के अंदर होंगे तो कोई ऐसे ही इस जगह ऐसे जहाँ तहाँ फैले होंगे। ठीक है, और ये क्या, सारे के सारे न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस
पाए जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक जेलीनुमा लिक्विड होता है। और उसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। उसमें क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है, देखिए मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है आपको। और न्यूक्लियस से सटा हुआ क्या होता है, न्यूक्लियस से बिल्कुल सटा हुआ क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गोल्जी बड़ी या गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ये क्या है, ये रचना, ये क्या है, लाइसोसोम। और ये जो जिसको हमने कहा कि इसके अंदर लिक्विड भरी रहती है, ये फ्लूइड होती है, इसको क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। हो गया। और ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे अनुवांशिक जो गुण है उसको क्या करता है, कैरी करता है। हाँ, जेनेटिकल जो ये कैरेक्टर होते हैं उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या है, ये सेल जो है वो क्या करता होगा, कोई ना कोई कार्य करता होगा, मैंने कहा। और सारे जो ऑर्गेनेल्स है उसका अपना अपना अलग अलग कार्य होगा, जो मिलकर सेल को क्या करता है, सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। अब उसका क्या है, ये फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब हम देखेंगे सेल के फंक्शन, कोशिकाओं के कार्य। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोशिकाएं जीव के शरीर को संरचना व सहारा प्रदान करती है। मीन्स क्या हो गया, जो कोशिका है वो क्या करता है, एनिमल बॉडी का क्या करता है, वो क्या करता है, सहारा देता है, और संरचना स्ट्रक्चर में क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब कोई भी एनिमल है उसको एक सेल से दूसरे सेल दूसरा तीसरा चौथा इस तरह क्या करता है, जो ग्रुप में बनता है, वो ग्रुप में बनकर क्या बनता है, पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, फिर वो और बड़ा होता है, और बड़ा होके क्या बनता है, एक ऑर्गेनेल्स बना देता है। तो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देता है, क्या करता है, सहारा सपोर्ट देता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है। कोशिकाएं जीव के शरीर को संरचना प्रदान करती है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है और सहारा सपोर्ट करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सेल इंटीरियर को एक अलग झिल्ली से घेरे अलग अलग जीवों में व्यवस्थित किया जाता है। सेल जो होता है क्या होता है, अलग अलग झिल्ली में होता है, एक अलग अलग मेम्ब्रेन में होता है। सारे जीव में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन में व्यवस्थित होता है। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है अलग अलग होती है, और जो मैंने बताया पहले, और अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, एक दूसरे झिल्ली से घिरा होता है, या तो कोई बिना झिल्ली के होता है, या कोई दो दो झिल्ली का होता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है, सबकी जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक। ये क्या है, ये केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, प्रमुख अंग होता है, किस चीज़ के लिए, ये प्रजनन के लिए जरूरी होता है। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, जेनेटिकल फंक्शन करता है और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक आनुवांशिक जानकारी रखता है। जो कोशिका की जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या करता है, ये जानकारी मतलब जेनेटिकली जो जो इंफॉर्मेशन है वो रखता है अपने पास। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक कोशिका में साइटोप्लाज्म में एक नाभिक और एक झिल्ली बंद अंग होती है। सभी सेल है उसके अंदर क्या होता है, ये फ्लूइड भरा रहता है। इसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है, सारे के सारे एक बीच में क्या है, एक क्या है, न्यूक्लियस है, हाँ, और क्या है, झिल्ली बंद अंग होती है, मतलब झिल्ली बंद मतलब मेम्ब्रेन वाली,
हाँ, सारी की सारी क्या होती है स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो वो अलग अलग रहती है। फिर नेक्स्ट क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल लेयर में, डबल जो ऊपर में जो झिल्ली होती है, दो झिल्ली उससे बंधी होती है, दो झिल्ली के अंदर रहती है। ये मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, ये ऊर्जा प्रदान करती है सेल को, क्या करती है, ये ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका में अवांछित पदार्थों को पचाते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल जो मौजूद हो जाती है या अंदर चली जाती है किसी भी जरिए से, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे कि वो सेल अच्छे से फंक्शन कर सके। नेक्स्ट क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या करता है, निर्देश करता है और उसके क्या करता है, उपयुक्त स्थानों पर क्रमबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है, जो हमने पहले भी देखा। सबसे पहले क्या है, ये कि बाहर जो लेयर होता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको, ये जो लेयर होती है, उसके बाद क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस से सटा सटा हुआ, वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये जो बाहर में छोटी छोटी स्ट्रक्चर ऐसे ही मौजूद है, उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम, ठीक है। और ये जो बीच में सेंटर में जो पाया जाता है वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सेंटर में भी जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल और न्यूक्लियस के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होता है उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसी तरह न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है, एक झिल्ली होती है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये है गोल्जी बॉडी, क्या है, गोल्जी बॉडी। ये और ये क्या है, जो इसके सारे ऑर्गेनेल्स के जो फ्लूइड में जो तैरते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बताया, ये दोहरी लेयर में होती है, वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स तो आप समझ गए क्या है। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जो सेल है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वही क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सेल के अंदर जो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर होती है, जो कंपोनेंट होती है, वो क्या होती है, वो कोई मेम्ब्रेन में बंद होती है, या कोई ऐसे ही खुली होती है, या तो क्या होती है, दो दो मेम्ब्रेन में बंद होती है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो सेल के अंदर जो मौजूद होती है कंपोनेंट, उस स्ट्रक्चर क्या कौन कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको एनर्जी प्रदान, सेल को एनर्जी प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सेलुलर घटक को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल के अंदर जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसका क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनेल्स में झिल्ली और झिल्लीदार व बगैर गैर झिल्लीदार अंग होती हैं, दोनों शामिल होती हैं। मैंने जो कहा कि वो एक बिना झिल्ली के भी हो सकते हैं और झिल्लीदार भी हो सकते हैं, कोशिकाओं के भीतर मौजूद होते हैं और इन संरचनाओं और कार्यों में विभिन्न होते हैं। ये सारी की सारी क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, और क्या होता है, उसका क्या होता है, फंक्शन भी अलग अलग होता है। वे कोशिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए क्या होते हैं, कुशलता से कार्य करते हैं। इनमें से कुछ आकार और
सहायता प्रदान करता है, कोई कोई क्या करता है आकार देता है सेल को, और क्या करता है सपोर्ट देता है। और जबकि कुछ कोशिका के संचालन और प्रजनन में शामिल होता है। मैंने पहले भी बताया क्या होता है उसके लोकोमोशन के लिए और क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जो सेल का जो मुख्य कार्य है, जो सेल का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसा ही क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है, शामिल होते हैं। और क्या, कोशिका के जो भीतर विभिन्न अंग मौजूद होते हैं और झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। वो जो कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कोई कोई बिना झिल्ली के होते हैं, कोई कोई झिल्लीदार होते हैं। तो उसको कितने श्रेणियों में बांटा गया, तीन श्रेणियों में बांटा गया है। वो कितने प्रकार के हैं, 3 टाइप के हैं। वो अब उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहला क्या है, ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, मीन्स क्या हो गया, बिना झिल्ली वाले अंग, है ना, बिना झिल्ली वाले अंग। इसका क्या मतलब हो गया, जिसमें क्या कोई भी झिल्ली नहीं मौजूद होगी। जैसे सेल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, उसके अंदर क्या होगा, उसको भी झिल्ली से घिरा रहता है। वो सभी अपने अपने में क्या होता है, अलग अलग होता है, सेपरेट रहता है। तो कोई कोई जो होता है बिना कोई झिल्ली का रहता है, तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है, बिना झिल्ली वाली। तो वो क्या क्या हो गई, उसमें क्या आता है, सेल वॉल हो गया, जो कि प्लांट सेल में होता है। राइबोसोम हो गया, ये किस सब में पाया जाता है, एनिमल सेल यानी प्लांट सेल दोनों में। ये क्या है, साइटोस्केलेटन आर नॉन मेम्ब्रेन फाउंड सेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन से इसमें क्या होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें कौन कौन सा होता है, प्रोकैरियोट भी आते हैं सेल एंड यूकैरियोटिक बेस्ड सेल आते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों मौजूद होते हैं इसमें। दूसरा क्या है, जो सिंगल लेयर के बने होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं, ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, सिंगल लेयर के अंदर घिरे होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन से जो घिरा रहता है, वो ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं, कौन कौन होते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों ये होते हैं डबल लेयर से घिरे रहते हैं। ये किस में होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जो ये क्लोरोप्लास्ट है, मैंने पहले ही बताया कि ये प्लांट सेल में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, सेल का देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सबसे जो ऊपर है, ये क्या है, सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, इसकी जो इस लेयर के जो क्या होता है, अंदर वाला लेयर एक और होगा, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे है, देखिए। उसके बाद क्या है, ये जो फ्लूइड है, जो ये देखिए न्यूक्लियस है, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। और इसके जो बाहर जितने भी हो फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे की क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सबके अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई इस तरह है, कोई इस तरह है, कोई लंबे में है, कोई गोल में है। तो सबकी क्या है, और कोई मेम्ब्रेन में घिरी हुई है, कोई बिना मेम्ब्रेन में घिरी होती है, अभी हम लोग पहले ही देख लिए। देखिए यहाँ गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर देखिए लाइसोसोम है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये, और ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इसका हम लोग डीप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।